टीएमसी के भीतर कलह जारी है। दरअसल अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग तृणमूल कांग्रेस में उठी है। ये मांग मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर में पार्टी के विधायक हिमायू कबीर ने की है। उन्होंने अभिषेक को गृह विभाग भी देने की अपील की है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। लगभग 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू को रेलवे डिवीजन का तोहफा मिला है। बता दें कि अब रेल मंत्रालय ने जम्मू में रेलवे डिवीजन की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे 10,000 रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सुविधा शुरू होने से पहले ही जम्मू में रेलवे डिवीजन की स्थापना और कामकाज की प्रक्रिया शुरू हो, इसकी घोषणा हुई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद सियासी गलियारों में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम शिशुओं की मौत का समाचार बेहद पीड़ादायक है। इस हृदय विदारक हादसे में मृत सभी बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच हो और जो भी ऐसी लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लोग आकर यहां जमीन खरीद रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं और रेत के ठेके भी उन्हें दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र से शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। साथ ही सरकार पशुपालन विभाग में 900 वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती करने जा रही है। इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जो पशुपालन का काम करते हैं उनकी भी आय बढ़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप सरकार पर राजनीतिक दल हमलावर है। इसी बीच देवेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में आतिशी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आप सरकार को लोगों के इस सवाल का जवाब देना होगा कि दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील करने के लिए जिम्मेदार कौन है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। भारत सरकार ने यहाँ बुनियादी ढांचे के लिए कई पहल की है। राज्य सरकार ने मदद की और अच्छा क्रियान्वयन किया। रेलवे की बात करें तो अकेले रेलवे में कुल 1,64,000 रुपए का निवेश महाराष्ट्र में हो रहा है। लगभग 6,000 किलोमीटर की नई परियोजनाएं शुरू की जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो अपने राज्य के लिए निवेशकों को संबोधित करेंगे। अपने इस दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरे के बारे में कहा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। भारत के बाहर ये मेरी सरकार का पहला इन्वेस्टर मीट है। हमें विश्वास है कि हमारा दौरा पूर्ण रूप से सफल होगा। दिल्ली एलजी ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि के बारे में रिपोर्टरों का संज्ञान लिया और तुरंत उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस मामले पर बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या चुनाव में हार के डर से आप सरकार और अरविंद केजरीवाल घुसपैठियों की फर्जी वोटर आईडी बनाने का रैकेट चला रहे हैं। झारखंड हो या दिल्ली, हमारा मानना है कि जो भी घुसपैठिए है वो इस देश का नागरिक नहीं है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में हुई हिंसा के लिए राजस्थान की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खो चुकी है। मालपुरा उपमंडल मजिस्ट्रेट को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के आरोप में निर्दलीय उम्मीदवार नरेशा मीणा की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के बाद कांग्रेस नेता ने पुलिस पर अपनी कार्रवाई के दौरान मनमानी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग की है।